नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 1 हिंदी काव्य के आदि काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यावती पदावली में वर्णित भक्ति और श्रृंगार के स्वरूप पर प्रकाश डाली, यानी भक्ति रस और श्रृंगार रस के ऊपर हम विचार करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2008 में प्रश्न पेपर में प्रश्न 3 पर आया था ये। तो चलते ही इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करते हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगार रस के कवि है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव वृत्ति को उद्दीप्त करने वाले तत्व यौवन और सुंदरता है, यानी श्रृंगार रस जो है वो यौवन और सुंदरता का है, उसे वो उद्दीप्त करता है। सुंदरता में आकर्षण होता है, वही प्रेम को जन्म देती है। यौवन में प्रेम का संचार होता है। इस प्रकार सौंदर्य यदि प्रेम का स्रोत है तो यौवन प्रेम का आश्रय है, यानी सौंदर्य अगर प्रेम का स्रोत है तो यौवन प्रेम का आश्रय है। श्रृंगार रस का विषय ही यौवन और विलास है। भारतीय काव्य परंपरा में नारी के सौंदर्य को वरीयता दी गई है। संस्कृत के कवियों से चली आने वाली इस परंपरा को हिंदी के कवियों ने अपनाया। विद्यापति ने भी इसे अपनाया। उन्होंने गीतकार जयदेव का अनुसरण करते हुए अपनी पदावली की रचना की। विद्यापति ने संस्कृत और तथा अपभ्रंश के ग्रंथों को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाया, जिनमें गाथा, सप्तशती, अमरुख शतक, श्रृंगार शतक, श्रृंगार तिलक आदि है। यानी उसमें गाथा, सप्तशती, अमरुख शतक, श्रृंगार शतक, श्रृंगार तिलक आदि हैं। ये भी रचनाएं श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। रति को उद्दीप्त करने वाली कामिनी आलंबन रूप होती है। उसके अंग का सौंदर्य भी श्रृंगार की अभिव्यक्ति में सहायक होता है। विद्यापति ने श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का चित्रण किया है। जहाँ शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करने में विद्यापति सफल रहे, वहाँ यौवन और विलास का वर्णन करने में और भी बढ़े चढ़े दिखाई देते हैं। विद्यापति के काव्य के शारीरिक अंगों का सौंदर्य मनोमुग्धकारी रति को प्रेरित करने वाली चेष्टाओं, हाव भाव की स्पष्ट एवं विशद झांकी है। विद्यापति के श्रृंगार के आलंबन राधा और कृष्ण है। विद्यापति ने राधा का सौंदर्य वर्णन ही अधिक किया है। उन्होंने नायिका के अंगों का नख से सिख तक वर्णन किया है। यदि हम इसे हिंदी में नख सिख वर्णन का प्रारंभ कहें तो अनुचित न होगा। अब देखिए नायिका के सौंदर्य का एक चित्र। चांद सार लय मुख घटना करु, लोचन चकित चकोर। चांद सार लय मुख घटना करु, लोचन चकित चकोर। अमीय धोए आचूर्य धनी, पोछल देह दसी भेल उजोर। नायिका का मुख चंद्र का सार लेकर घड़ा है। उसके लोचन को देखकर चकोर भी चकित हो रह गए। जब उसने अपने मुख को अमृत से धोकर आंचल से पोंछा तब दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया। नैनों को हृदय की निधियों को लुटाने वाला कहा गया है। नैनों को हृदय की निधियों को लुटाने वाला कहा गया है। सुंदरी के नैनों की चितवन में, सुंदरी की नैनों की चितवन में अद्वितीय शक्ति होती है। बड़े बड़े ऋषियों का स्थिर मन उनकी चितवन में चंचल हो उठा। अस्त्र तो प्रत्यक्ष आघात करते हैं, प्राण हर सकते हैं, किंतु सुंदरी के कटाक्ष तो विकल बना देते हैं। कवियों ने इनके लिए अनेक उपमान चुने हैं। विद्यापति की कल्पनाएं देखिए। तित वाने मदन जीतल तीन भुवन, तित वाने मदन जीतल तीन भुवने, भुवने अवधि रहल दऊ बाने। विधि बड़ी दारुण बधित
रसिक जन सुपल तुहारी नयाने। कामदेव ने अपनी 5 वाणों में से 3 वाणों से 3 लोक जीत लिए। 2 शेष वाण नायिका यानी राधा को सौंप दिए, जिनसे रसिक व्यक्ति कैसे बच सकते हैं। राधा तो आदि चितवन से कृष्ण को वश में कर लेती है। बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आए। नायिका की स्मृति तो और भी मोहक होती है। विद्यापति की नायिका की मुस्कान तो बहुत बहुत बहती हुई ज्योति है। हास विलासिनी दर्शन देखे जानी तरनित ज्योति। नायिका की दंत पंक्ति मोती की भांति है। गुलाब की पंखुड़ियों की भांति अधरों के बीच दंत पंक्ति अपूर्व आभा प्रकट करती है। दंत मुक्ता पांति अधर मिलायत मृद मृद कहत ही भाषा। नायिका के हाव भाव तो सहृदय को बलात् अपनी ओर खींच लेता है। नायिका की मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, कटीली बोहें, लज्जा भरे कटाक्ष में कितना आकर्षण है। मंद हासे वकीम कय दरसय चंगीम भऊह विभंगे लाजे वे आकुली सामुन हेरय आउल नयन तरंगे। नायिका के सुंदर आनंद पर सिंदूर के बिंदी और लहराते काले केस तो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाने वाले हैं। विद्यापति की नायिका के मुख पर कुमकुम बिंदी और केस सूर्य और चंद्रमा को एक साथ उदित होकर अंधकार को पीछे ढकेल देते हैं। सुंदर बदन सिंदूर बिंदु सामत चिकुर भांवर जनी रवि शशि संगहि उगल पगु कय अंधकार। नारी के उरोज, नितंब, त्रिवली, नाभि शरीर के अन्य सब अंगों से अधिक आकर्षक होते हैं। श्रृंगार कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार साधना का मूल साधना इन्हीं अंगों को माना है। नेत्रों में आकर्षण होता है, बस उससे अधिक नायिका के उरोज में आकर्षण होता है। उरोज मांसल सौंदर्य के प्रतीक है। उरोजों में आकर्षण होता है। उरोज मांसल सौंदर्य के प्रतीक है। उरोज का अंकुरित होना यौवनावस्था में आरंभ होता है एवं उरोजों का कठोर विकास तरुणाई लाने वाला होता है। विद्यापति उरोज को कामदेव की सुषमा का भंडार मानते हैं। पीन पयोदर भार मदन राय भंडार। कुशांगी राधा के उरोज को देखकर विद्यापति उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर कृष्ण की दुहाई देने लगते हैं। उसके दुर्बल शरीर पर उरोज ऐसे हैं मानो कनकलता पर सुमेरु पर्वत उगाया हो। पीन पयोधर दुबरी गाता मेरु उपजल कनकलता। एक कानो तोरी दुहाई अति अपरूप देखल राई। नायिका के उरोज का रंग अत्यंत गोरा है। रंग पयोधर अति भेल गोर मांझी धरल जनी कनक कठोर। नायिका के उरोज स्पर्श मात्र से लाल हो गए हैं। ऐसे मालूम पड़ता है मानो कनकलता पर लाल कलम की कलियां खिली हो। गोर शरीर पयोधर कोरी पर से अरुण भेल कनक कलरी जनी रलोपले मुकुले उदय दिल। नायिका के उरोज का आकार ऐसा है मानो सोने का श्रीफल बनाकर उसके 2 भागों को वक्षस्थल पर लगा दिया गया हो। हाटक घटन श्रीफल सुंदर कुंच जुग कुटी करु आधे। गौरवन के पेट पर रोमावली नाभि से रेंगती हुई उरोज तक पहुँचती है एवं कूंचों में जाकर छुप जाती है। विद्यापति कल्पना करते हैं मानो त्रिवली रूप सर्पिणी नाभि विवर से निकलकर जाती हुई नाक रूपी गरुड़ के
भय से उरोज शिखरों के पीछे छुप गई हो। नाभि विवर स्वयं लोभ लतावली भुजंगी निश्वास प्यासा नासा खगपति चंचु भरम भय कुचगिरी संधि निवासा। भारी नितंब और पतली कटी नारी में और भी रमणीयता और सौंदर्य बढ़ा देता है। नायिका की कटी अत्यंत क्षीण है। कटी टूट जाने की आशंका से कामदेव ने त्रिवली लता से उसे बांधकर बचा लिया है। नायिका के नितंब अत्यंत बोझिल हैं। मध्य में कोटि अत्यंत क्षीण होने के कारण वो चल भी नहीं पा रही है। गुरु नितंब भरे चले न पारए माझ चिनिव निभाई मांगी जायती मंजीस धरी राखली त्रिबली लता अरुझाई। प्राकृतिक उपमानों के द्वारा नारी के रूप का चित्रण करने में विद्यापति बहुत सिद्धहस्त है। राधा के यौवन एवं रूप का यह सुंदर चित्र देखिए। जीत देखत तत् कहय न पार्य छो अनुपम एक ठामा हरिन इंदु अरविंद करनी हेम पिक बूझल अनुमानी नयन वदन परिमल गति तन रुचि आओ अति सुलचित वाणी कुछ जुग परसी चिकुर फूजी पर पसरल ता अरु झाइल हारा जनी सुमेरु ऊपर मिली उगल चांद बिहुनु सब तारा लोल कपोल ललित मणि कुंडल उधर बिंब अधजाई बोह भ्रमर नासापुट सुंदर से देसी कीर लजाई। विद्यापति ने नायिका के अंगों की सुंदरता सुकुमारता वेशभूषा आदि वर्णन करने में तो सिद्धहस्त प्राप्त की ही है। हाव भाव प्रदर्शन में भी अपूर्व प्रतिभा दिखाई है। नायिका को देखती हुई नायिका के वक्ष का कपड़ा हट जाता है। वो तुरंत अपने उरोज को हाथ से छुपाती है। कनखियों से देखती हुई लाज से थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर नीचा कर लेती है। आध आंचर खसी आध बदन हसी आगा ही नयन तरंग आध उरज हेरी आध आंचरी भरी तब तगधे अनंग। सद्य स्नाता रमणी का सुंदर चित्रण पढ़ते ही रोमांच हो आता है। कामिनी करय सनाने हेरी ताहि हृदय हनय पचवाने चिकुर गरय जलधारा जनि मुख ससी डरे रोए अंधारा कुछ जुग चारु चकेवा नीव कुल मिलती अनेक कोन देवा ते उनकाय भुजपा से वांची कमल उड़ी जायत उकासे तितल बसन तनु लागू मनिहुक मानस मनमंथ जागो। संध्या सनानता सुंदरी नायक को देखते हुए उसके हृदय पर कामदेव के 5 बाणों से प्रहार कर रही है। लज्जावश वह अपनी भीगे वस्त्र से झांकने वाले उरोजों को हाथ में बांधे हुए है, मानो वे चकवे हो और उनके उड़ने के भय से वह उन्हें पकड़े हुई हो। भीगे वस्त्र के अंगों से चिपटे जाने से उसका यौवन स्पष्ट झलकता है, जिसको देखकर मुनियों के मन में भी काम का संचार हो उठता है। दाम्पत्य प्रेम का आधार है रति विलास, जिसमें स्त्री पुरुष की छोड़छाड़ मान मनोहार कामकारता सौंदर्य लिप्सा आदि अनेक भाव आते हैं। विद्यापति इस क्षेत्र में गंभीरता से प्रविष्ट हुए हैं। यदि उन्हें हम यौवन और विलास का कवि
कहें तो अत्युक्ति नहीं होगा। रति वर्णन करने में विद्यापति की लेखनी तनिक न संकुचाकर उनकी प्रतिभा को और अधिक चमकाने में समर्थ हुई है। राधा शैशव से यौवन में प्रविष्ट होती है। वह दर्पण के आगे श्रृंगार करती है, सखियों से रति क्रीड़ा के विषय में पूछने लगती है। शैशव यौवन दुई मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, मुकुर लई अब करई सिंगार, सखी पूछे कैसे सूरत विहार। अभिसार हेतु निकले राधा और कृष्ण मार्ग में यक मिल जाते हैं और कामोदीप्त हो अनाड़ी चोर के भांति समय की चिंता नहीं करते। पथ गति नयन मिलल राधा कान, दुहे मनजीस पूरल संधान, दूह मुख हेरित दूह भेल भोर, समय न बुझे अचुतुर चोर। न यौवन नायिका मार्ग में अपने प्रेम को देखकर प्रेम में अपना धीरज खो बैठती है। आज जाइत पथ देखिल रे रूप रहल मन लागी, तेही पल सय गुण गौरव रे धेरक भल गेल भागी। मिलन की इच्छा होते हुए भी राधा एक और उनके पास न आने को कहती है, तो दूसरी ओर जायब और ओघट घाट कहकर निर्जन में रमण करने का संकेत करती है। कवि का वाक चातुर्य अपूर्व है। कर घरु करु मोहे पारे, देव में अपरभ हारे, हम न आयब तुअपा से, जायब ओघट घाट कन्हैया। कृष्ण के रूप को देखकर राधा का यौवन कृष्ण के रूप को देखकर राधा का यौवन उसकी कंचुकी फाड़ कर बाहर आना चाहता है। चुन चुनी भय कांचुल फाटली, बाहु बला भांगो। कृष्ण परकिया के पास संभोग हेतु जाते हैं, किंतु वह अपनी सास के पास लेटी हुई है। कृष्ण चुपचाप उसकी पीठ से पीठ मिलाकर शयन करते हैं। सास के जागने से कृष्ण को विफल मनोरथ लौटना पड़ता है। सास घुमायत कोरे आगोरी, तहीं रति ठिड पीठ रहूं चोरी, जागल सांस चलत तब कान, न पूरल आस विद्यापति भान। राधा रात भर विलास की सजा किए कृष्ण के लिए जागती है, किंतु कृष्ण अन्य स्त्रियों से रमण करके प्रातः लौटते हैं। संभोग के चिन्ह उनके अंगों पर देखकर राधा उन्हें फटकारती है। साहस रमणी सु भरल तोहर हिय तनि परसी त्यागे, सकल गोकुल जनी से पूर्णमति धनी की कहब तन्हिक भागे, नयनक काजर अधीर चुराओल नयन अध करहु रागे, जाहि जुक्ति संगेर लनी, गमोहल तत्तहि पलटी बरु जाहे। एक स्त्री अपनी प्रियतम से रति क्रीड़ा करके आई है। ननंद के संदेह करने पर वह समझाती हैं। कौतुक कमल नाल सय, तोरल करे चाल अवतंसी, रोम को स्वयं मधुकर आओल, तहीं अधर करु दंसे। सरवर घाट बाट कंटक तरु, देखहि न पारुल आगो, सांकरी बाट उबटी कहूँ चललहु ते, कुछ कंटक लागो। बारुओ कुंभ सिर थिर नाही, थामय ते उधरुल के पास, सखी जन स्वयं हम पीछे पड़तु ही ते, भेल दीर्घ निवास। नवोढ़ा नायिका अपनी सखियों से उसे पति के पास न ले जाने की प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका पति उसे रति क्रीड़ा में झकझोर कर बेहाल बना देता है। नहीं नहीं करय नयन ढर नीर, कांच कमल भंवरा झकझोर। नायक कृष्ण और नायिका राधा दोनों ही विलास में मग्न हैं। कृष्ण मंदोन्मत्त है,
राधा उन्हें हंस हंस कर आलिंगन करती है। मदालले नागर भोर, शशि मुखी हासी हासी करो कोर। करो कोर। कुंज पर लगे नख चिन्हों की छिपाती हुई नायिका कहती है, जे कुछ पिया देल कछु आ, झापी लेल हृदय कएक निवासे। विद्यापति ने विपरीत रति का भी चित्रण किया है, विपरीत रति का चित्रण भी किया है। विपरीत रति संयोग श्रृंगार का सर्वाधिक उत्तेजक वर्णन होता है। इस प्रकार हम विद्यापति में उनकी रसिकता, रति, मर्मज्ञता, श्रृंगार परकता देखकर निसंकोच कह सकते हैं कि विद्यापति यौवन और विलास के ही कवि हैं। उनकी पदावली कामोद्दीप्त करने वाले अनेक पदों से भरी हुई है। तो इस तरह से हम प्रश्न 10 यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। यहाँ के कुछ जो पदे हैं छपे उसे याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप अर्थ को समझकर इसे याद रखिए और परीक्षा में लिखिए। तो प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। विद्यापति से पूर्व जयदेव ने राधा कृष्ण के प्रेम का मृदुल वर्णन किस प्रकार किया था? उत्तर, जयदेव ने हरि स्मरण और काम कला कुतूहल जयदेव ने हरिस्मरण और काम कला कुतूहल को समन्वित कर अत्यंत सरल और मोहक काव्य की सृष्टि की थी। उनकी राधा प्रेम विहल कामिनी, केली और रति सुख के लिए ललायित है। साथ ही उसका प्रेम अनन्य है, प्रिय की शुभेच्छा से पूर्ण है। उसे उदात्त मनोभूमि पर विचरण करते देखकर जयदेव ने मांसल शारीरिक प्रेम को दिव्यता प्रदान की है। अभिनव जयदेव कहे जाने वाले विद्यापति ने भी जयदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी राधा की अभिनव मूर्ति गढ़ी है। वो मांसाल सौंदर्य की सुघड़ प्रतिमा है। उसके हृदय में सच्चे प्रेम की तीव्र धारा प्रवाहित हो रही है और अपने आत्मसमर्पण, त्याग और सहिष्णुता द्वारा वो दिव्य प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करती है। विद्यापति की राधा को हम सर्वप्रथम अल्हड़ भोली, निष्पाप और उस किशोरी के अपूर्व के रूप में देखते हैं जिसने बचपन की ढयोढ़ी लांघ कर यौवन के द्वार पर अभी अभी चरण बढ़ाए हैं। यौवन को साथ अपने शरीर में परिवर्तन देकर वो विभ्रम में जड़ पड़ जाती हैं। वह कभी कौतूहल अपने अंगों को उभार कर देखती है तो कभी उन्हें वस्त्र से छिपाने का प्रयास करती है। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, शैशव यौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, निर्जन उरज देई कल बेरे, देसई जे अपन पयोधर हेरे। यौवन आरंभ की अल्हड़ चेष्टाएं जैसे हंसने, बोलने, चलने, देखने आदि में परिवर्तन, चित्त की चंचलता, आंचल का खिसक जाना और क्षण क्षण में चौंकना, इस सब का चित्रण करते समय विद्यापति ने जिस राधा की प्रतिमा गढ़ी है वो एक सामान्य किशोरी की प्रतिमा है जो अपने सौंदर्य, भांग भंगी, सरलता, अल्हड़ता और चातुरी से पाठक के मन को सहज में ही मोहित कर लेती है। ब्रज की गलियों में घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक कृष्ण पर पड़ती है और दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। दो तरुण हृदयों के मिलन और मिलने के समय उनकी मनोदशा, रूपशक्ति, कौतूहल, प्रेम, विहलता और मनोमंथन का चित्रण कवि ने बड़े ही सूक्ष्मता से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और विशदता से किया है।
कवि बताते हैं कि यह प्रथम मिलन क्षण भर का था, आकस्मिक था, पर इसमें राधा को नई जीवन अनुभूति से परिचित कराया और उसे व्यथित कर दिया। उस एक क्षण के दर्शन से उनके मन मृग को क्रूर व्यथा के बाणों की तरह बिंध दिया। अब वह कृष्ण को पुनः देखने के लिए व्याकुल हो उठे। एक और पुनः देखने की उत्कट चाह और दूसरी ओर स्वाभाविक लज्जा संकोच उसकी स्थिति बड़ी असमंजसपूर्ण बन गई। इसी कारण वो हड़बड़ी में स्वयं को न संभाल पाई, गिर पड़ी और कांटों से लहूलुहान हो गई। अपनी इस दशा का वर्णन वो अपनी सखी से जिस भोलेपन निष्कपट भाव एवं आकुलता से करती है, वह उसके निश्चल निष्पाप मासूम अल्हड़ हृदय का घोतक है। अनुराग की तीव्रता, पुनः मिलन की व्याकुलता, बिछुड़ने की पीड़ा और उधर पारिवारिक मर्यादा और स्त्री उचित लाज संकोच उसे दुविधा में डाल देते हैं। मूल्य की घुन सुनकर चाहते हुए भी घर से वो बाहर नहीं निकल सकती। देखना चाहते हुए भी उसकी पलकें झुकी रहती है। अपने मन की यह दशा देख वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है कि वो उसकी लज्जा बचाए, उसे गलत मार्ग पर चलने से रोके। लहू लहू चरण चलिए गृह मांझ, आज दबहु निहि राखन लाज। पारिवारिक बंधनों और लोक लाज की चार दीवारी में बनी राधा अपनी विवशता पर आठ आंसू बहाती है और अपनी दुर्दशा के लिए कामदेव को खोजती है। मार्ग में आते आते कृष्ण को भी सभी देखते हैं। कामदेव ने केवल उसी को अपना बांधों से क्यों बींधा, उसका ही सुख चैन क्यों हरा। पुनः बाहर पथ करत गतागत के नाही हेरत कान, तोहर कुसुम सर कतहु न संचर, हमर हृदय पंचवान। इसी व्याकुल दशा में कोई सखी दूती बनकर उसकी सहायता करने में तत्पर हो जाती हैं और वो उसकी दशा का वर्णन कृष्ण सम्मुख जाकर करती है। राधा कृष्ण की याद में रात दिन रोती रहती है, उनका नाम जपती रहती है, सपने में भी उन्हीं की दर्शन करती है और स्वप्न भंग होने पर उन्हें न पाकर अति व्याकुल हो उठती हैं। सखियाँ उसे समझाती हैं, पर समझने के पर उसका विरह ताप और भी बढ़ जाता है। सखी जन जत पर बोधय जाय, तापनी ताप ततहि ततताय। राधा बिहर ताप के कारण अतिक्षण काया हो गई है। उसका प्रेम महाभाव में परिणत हो जाता है। महाभाव वह दशा है जिसमें प्रेम रूढ़ होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग आदि में प्रकट होता है। विरह ने उसके प्रेम भाव को अश्रुद्धर कर दिया, यद्यपि उसके कारण अपार शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगना पड़ा। अत्यंत यह विरह साधन जिसमें वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को द्रवित द्राक्षा की तरह कृष्णपित कर देती है, फलवित होती है। दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, राधा कृष्ण मिलते हैं। प्रथम समागम का चित्र अंकित करते समय विद्यापति एक और मानव मनोविज्ञान के पंडित तथा दूसरी ओर कामशास्त्र के आचार्य प्रतीत होते हैं। राधा का हृदय एक और उल्लास उमंग से भरपूर है, तो दूसरी ओर भय आशंका लज्जा से सिकुड़ रहा है, कांप रहा है। प्रिय समागम के अवसर पर प्रिय का स्पर्श होते ही वो कमल पत्र पर जल बूंदों की तरह कांप उठती हैं। जैसे डगमग नलिनीक नीर, तैसे डगमग धनिक शरीर। विद्यापति ने मिलन की विधि, अवस्था का, नायक नायिका की काम चेष्टाओं का, उनके भाव अनुभाव, संचारी भाव का जैसे सजीव एवं प्राणवान चित्र प्रस्तुत किया है, उसे एक और उनके काम शास्त्रीय होने का तथा दूसरी ओर राधा को सामान्य मानवीय रूप में
चित्रित करने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। सखियाँ जब प्रथम समागम के विषय में उसे प्रश्न करती है, अपने अनुभवों को बताने का आग्रह करती है, तो राधा के आचरण से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह सहज युवती है, जिसमें उल्लास है, आत्मदर्पण है, प्रिय को अपना बनाने में सफल होने पर गर्व की भावना है। इसके उत्तर से जहाँ और उसकी सनीलता, सुरुचि और शीलता का पता चलता है, वहाँ उसके भोलेपन और आत्मविभोर होने पर सुबुद्ध भूल कर प्रेम में लीन होने का भी। हंसी हंसी पहु आलिंगन देल, मनमंत अंकुर कुसुमित भेल, जब निवि बंद खसाओल कान, तोहर शपथ सहम कुछु नहीं जान। कृष्ण को अपना कैसा बना लिया, इस प्रश्न के उत्तर में कुछ राधा कहती है उसे उसके रूप गर्विता और काम कला विदगधा होने का संकेत मिलता है। अपने दर्प में वो कृष्ण को गंवार और अरसिक एवं काम कला में अनवज्ञ तक कह डालती हैं। बानर कंठ की मोतिया माल, बानर मुँह की शोभाए पान, बानर मुँह की शोभाए पान, बानर कंठ की मोतिया माल, बानर मुँह की शोभाए पान। प्रथम समागम की सुखानुभूति के पश्चात राधा के मन में निरंतर सहवास की उदाम लालसा जागृत होती है और वो उसकी पूर्ति के लिए, अभिसार के लिए निकलने को भी उद्यत है। मार्ग की बाधाओं और कष्टों को सहर्ष से झेलती है। इस प्रेम साधन के पीछे दो बातें हैं, उदाम काम भाव एवं हृदय का सात्विक शुद्ध तीव्र प्रणय भाव। कामिनी रूप पर यह सहन नहीं कर सकता कि उसका प्रयोग किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध जोड़े, अन्यत्र रात बिताए, अतः वह अन्यत्र स्त्रियों के साथ रमण करने वाला कृष्ण को फटकारती है, व्यंग बाणों से उनके मार्ग को विंधती है। ततति जाहु हरि न करहु लाथ, रयन ही गमाउल जनी के साथ। तो इस तरह से वो कहती हैं। पर जब कृष्ण मनुहार करते हैं, उसे मनाने के लिए स्त्री वेश धारण करते हैं, तो उनका अभिनव देख वो कौतुक करती है और फिर मान त्याग देती है और पुनः आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार प्रवास से पूर्व विरह की दारुण व्यथा झेलने से पहले राधा एक अल्हड़ काम कला, प्रेम विहल, प्रगलभ और देहिक सुख के लिए आतुर सामान्य नारी या ग्राम सुंदरी के रूप में चित्रित की गई है। यही सुंदर, सरल, मासूम, विगद्ध ग्रामीणी विरह के अंग में तपकर पार्वती की तरह सूची और गंगा की तरह निर्मल बन जाती है। मोहन के मथुरा चले जाने पर राधा को एहसास होता है कि जिसे वो अपना सौभाग्य समझती वो छलिया निकला। अपने सर्वस्व में बिछुड़ कर वो दिनहीन नारी दिन रात रोती है। विद्यापति ने उसकी करुण व्यथा को बड़े मार्मिक शब्दों में, अलंकृत भाषा शैली में, लोकगीत के धुन अपनाते हुए इतने तीव्र भावों की व्यंजना की है कि पाठक के नेत्र में आर्द्र हो उठे। लोचन धाय फेनायल, हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवो न जाए, आस अरुझायल रे। कभी वो प्रिय को उपलाम्भ देती है, सखी भोर पिया अबहु न आउल कुलिस हिया। तो कभी स्वयं अपने भाग्य को दोषती है, तेल बिंदु जैसे पानी पसारिय, ऐसन भोर अनुराग, सिकता जल जे छनहि सुखय, तैसन भोर सुहाग। प्रकृति का उल्लास और वैभव उसकी व्यथा को उद्दीपित करता है। वो प्रिय की प्रतीक्षा करते करते अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। उसने न वस्त्रों की चिंता है, न प्रसाद की। पथ हेरित मुरारी, हरि बीनु हृदय दगद भेल रे, झामर भेल सारी। वो प्रेम में इतना निमग्न है, कृष्ण के ध्यान में इतनी तन्मय है कि उसका अस्तित्व कृष्णमय हो जाता है।
फिर अनुखन माधव माधव सुमरइत सुंदरी भेल मधाई, और वहाँ राधा राधा पुकारने लगती हैं। पर यह स्थिति भी अधिक देर तक नहीं रहती। उसे ध्यान आता है कि वह राधा है, तो फिर पुनः बिहार सागर में निमज्जित हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में वो दारुण दुख पाती है। दारुण प्रेम तबही नाही टूटत, बाढ़त बिरहक बाधा, दुहु दिसि दारुण दहन जैसे दगधई आकुल कीट परान। भृंगी गति को प्राप्त राधा का यह करुण चित्र अत्यंत मार्मिक है, जिसे प्रभावित होकर कदाचित मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला को भी इसी रूप में चित्रित किया है। विवश लक नहीं उर्मिला आहा, किधर उर्मिला आली क्या कहा, फिर हुई आहा मत मत उर्मिला सखी, प्रियत्व था क्या मुझे मिला। सूरदास की राधा की विद्वान आलोचकों ने यह कहकर प्रशंसा की है कि वो विरहाग्नि में जलते हुए भी यही अभिलाषा रखती है, कृष्ण जहाँ भी हो कुशल रहें, उन्हें कोई कष्ट न हो। परंतु सूरदास के कई 100 वर्ष पूर्व विद्यापति ने राधा में यह त्याग भावना और प्रिय की प्रति शुभेच्छा व्यक्त की है। वे जहाँ भी रहे सुख से रहे, हमारा दुख तो हमारे कर्मों का फल है, वो सरधरा में वो वह रही है, उसका अस्तित्व पारे की तरह बिखर गया, फिर भी वो कृष्ण की कुशलता चाहती है। धरनी धारी धनी जत नहीं बैसड सही, पुनः उठाए नाही पारा, सहज ही बिरहिनी जग महत तापिनी, वैरी मदन सरधारा। विद्यावती की धारा की चारित्रिक गरिमा तब और अधिक प्रभावित करती है जब हम उसकी स्थिति की तुलना सुर की धारा से करते हैं। सुर की धारा के कृष्ण से फिर मिलते हैं, बीच में भी वो उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं, पर विद्यापति की राधा को न कृष्ण का संदेश मिलता है न स्वयं को। उसे यदि कोई आश्वासन देने वाला हो तो वो केवल कवि, वही उसे धैर्य रखने का आग्रह करते हैं, उसे आशा दिलाते हैं कि प्रिय के दर्शन शीघ्र ही होंगे। पर उनकी राधा शोक के सागर में डूबती रहती है। उनकी राधा शोक के सागर में डूबती रहती हैं, अपने प्राणों की समिधा को प्रेम यज्ञ में जलाती रहती है। इस विरहाग्नि ने उसे उच्च उदात भाव भूमि पर लाभ बिठाया, जहाँ से प्रभावित होने वाले सात्विक प्रेम धारा ने उसका सारा कलुष उधाम काम पिपासा शारीरिक सुख की कामना बहा दी और उसे नारी गौरव की प्रतिमा बना दिया। इस प्रकार विद्यार्थी की राधा के व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं। अपने आरंभिक जीवन में वो अपरूप सौंदर्य की राशि है, अचल अल्हड़ प्रेम बेहल काम के उदाम लालसा से अलूढ़ित ग्रामीण नारी है, और उताद में वो सात्विक त्यागमय प्रेम की प्रति पूर्ण समर्पित आलोक केंद्र, जिसे प्रस्फुटित होने वाली ज्योति युग युग तक प्रेमियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। उसमें कवि ने रंभा और पार्वती का अद्भुत समन्वय कर एक अपूर्व नारी चरित्र को सृष्टि की है। तो हम प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12, विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण की प्रेम विभोरता का चित्र किस प्रकार झलकता है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम विभोरता का चित्र उपस्थित किया है। मार्ग से अचानक ही दोनों का मिलन हुआ, कामदेव ने अवसर पाकर दोनों के हृदय को अपने बाणों से बीन दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर प्रेम विभोर हो उठे तथा अनाड़ी चोर की भांति उन्हें मौके बेमौका का तनिक भी ध्यान न रहा। कवि ने नायक की उस बेचैनी का भी अंकन किया है जो संकेत स्थल पर नाटक से न मिलने के कारण बढ़ गई है। अभिरल नयन गरे जलधारा, नवजल बिंदु सहे के पारा, कि कहब सजनी ताकर कहिनी, कहे न पारियो देखल जहिने।
कहने का अभिप्राय यह है कि महाकवि विद्यापति ने स्वयं श्रृंगार के एक सुंदर चित्र उपस्थित किया है। प्राचीन काल से ही श्रृंगार के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसका कारण यह है कि इसी अवस्था में मनुष्य मलिनता के धरातल पर धीरे धीरे उठकर अपने शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। साहित्य मनुष्यों में से कुछ के द्वारा विद्यापति को केवल बाह्य जगत का चितौर ही माना गया है। वहाँ कुछ आलोचक मानते हैं कि यदि विद्यापति संयोग श्रृंगार के निपुण कवि है, पर वे वियोग वर्णन में और भी अधिक बढ़े चढ़े हैं। विद्यापति के वियोग वर्णन में राधा के हृदय द्रावक निराशा तथा प्रियतम के निर्मोह आदि के हृदय द्रावक दृश्यों को अभाव नहीं है। इतना ही नहीं, विद्यापति के विरह संबंधी पदों में अनेक पद ऐसे हैं जो कवि मौलिक सूझबूझ का परिचय देते हैं। साहित्य मनीषियों ने विरह का 4 दशा बतलाई है: पूर्वराग, मान, करुण और प्रवास। पूर्वराग की अवस्था में प्रिय के दर्शन की लालसा होती है प्रिय की आकुल प्रतीक्षा। विद्यापति ने कृष्ण और राधा दोनों का पूर्वराग का अंकन किया है। मान की गणना संयोग के अंतर्गत की जाती है। कारण यह है कि इसमें कायिक वियोग नहीं होता है, समीप होते हुए भी दूरस्थ भावनाओं का अनुभव होता है। विद्यापति ने मान प्रसंग के अंतर्गत इसकी योजना की है। संयोग वर्णन के इस मान संबंधी विरह में कवि को आशातीत सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः वियोग की सर्वाधिक तीव्र अनुभूति प्रवास विप्रलंब में हुआ करती है। प्रिय के परदेश जाने पर जिस दुख की अनुभूति होती है वह अकथनीय है। कारण यह है कि सुख के पश्चात दुख अथवा संयोग के पश्चात वियोग की अनुभूति द्विगुणित हो जाया करते हैं। इस अवस्था में शरीर और मन दोनों ही दुर्बल पड़ जाते हैं। विरह वर्णन में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा की अनुभूति होती है। विद्यापति ने दोनों प्रकार के भावों का चित्रण अपने काव्य में किया है। प्रियतम के चले जाने पर नायिका कितनी दुखी है, उसके मन में कैसे भावनाएं उत्पन्न होती है, उसका चित्रण निम्न पंक्तियों में देखिए। सखी है हमर दुख नाही और ई बादर माह भादर सुन मंदिर मोर जपी घन गरंजती संतत भुवन कर संतिया कंत पाहुन काम दारुण संघन खर सरहंतिया कुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया मत दारुर डाक डाहक फाटी जाइत छातिया तिमिर धीरी भरी छोर यामिनी अधीर बिजुरिक प्रतीक्षा विद्यापति कहे कैसे गमाऊब हरि बिना दिन रतिया। इस प्रकार एकाएक शब्द बिरहणी की व्याकुलता को प्रकट कर रहा है। कवि अन्यत्र राधा की उस शारीरिक दशा का चित्रण करता है जो प्रियतम के लौट आने की प्रतीक्षा करते करते नष्ट प्राय हो गया है। यह चित्र अपने में ही बड़ा मार्मिक बन पड़ा। सखी मोर पिया अभो न आउल कुलिस हिया नखर खोआ ओलू दिवस लिखे नैन अंधा ओलू पिया पथ देखे। विद्यापति ने अपनी पदावली में शारीरिक और मानसिक भावों को आलूडन विलूडन तो दिखाया ही है, इसके साथ ही विरह की दशा अवस्था तथा स्मरण गुण कथन अभिलाषा मूर्छा व्याधि उद्वेग प्रलाप जड़ता उन्माद और मरण का भी सुंदर अंकन किया है। तो यहाँ पर हम विद्यापति के 3 बहुत ही श्रृंगार और वियोग रस के ऊपर हमने पढ़ा। बहुत ही सुंदरता से उन्होंने राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को बतलाया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आप अकेले ही मत पढ़िए, आपके दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते।